नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके अपने चैनल लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, तो जैसे हमारी अभी कितनी क्लास हो गई हैं, 5 क्लास हो चुकी हैं परसेंटेज अर्थमेटिक की। आज हम 6ठी क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। क्लियर है। रोज़ शाम 4 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, आप लोगों तक पहुंच जाती है। तो बने रहें बेसिक से ऊंचाई की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य में। जी, तो ऐसे ही बने रहें आपके अपने चैनल लक्ष्य में, अपने लक्ष्य की ओर। हमारा एक उद्देश्य है कि आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाना। तो बने रहें ऐसे ही प्रॉपर हमारे साथ। जी हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा था जिसका सॉल्यूशन किसी ने कमेंट में किया होगा। देखिएगा, आज उसी क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन वो लास्ट का क्वेश्चन था, 8वां, कल की लास्ट वाली वीडियो का। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, 80 किलोग्राम के कॉपर जिंक के मिश्रण में, कितने में, 80 किलोग्राम के कॉपर जिंक के मिश्रण में कॉपर 90% है। कॉपर कितनी है, 90% है। कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है, कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है, जिससे कॉपर 60% हो जाता है। क्लियर है, कॉपर कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। तो इसमें कितना किलोग्राम क्या मिलाया गया, जिंक मिलाया गया। ये वाली बात इसमें पूछी गई है। देखिएगा, कल वाला ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में छोड़ा था, 80 किलोग्राम के कॉपर जिंक के मिश्रण में, जिसमें एक कॉपर है और एक क्या है, एक जिंक है। कॉपर यानी Cu और जिंक Zn। क्लियर है, कॉपर को हम Cu से प्रदर्शित करते हैं और जिंक को Zn से। कॉपर कितनी है, 90%। अगर मैं 90% निकालता हूं 80 का तो कितना आ जाएगा, 8 × 72 यानी 72। क्लियर है। और जब कॉपर 90% है तो जिंक कितने परसेंट होगी, 10%। क्लियर है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 8 × 8। क्लियर है, निकाल के मैं एक बार बता देता हूं। अगर हम 80 का 90% निकालते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाती हैं, तो 8 × 72। तो ऐसे करके हमारा कॉपर का मान निकल आता है 72 यानी 72। आगे क्या कहा है, कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिंक यानी Zn। मैंने आपको बताया था जो संख्या मिलाई जाती है उसको हम लॉक कर लेते हैं, उस पर कोई वर्क नहीं करना होता। कुछ मात्रा में जिंक मिलाया जाता है जिससे कॉपर 60% हो जाता है। यानी कॉपर कहाँ है, ये रहा, इसका मान है 60%। का मान कितना, 72। क्लियर है, जिससे कॉपर 60% हो जाता है। तो इसमें कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया, कितना जिंक कितना मिलाया गया, कितने किलोग्राम। तो 60% का हमारे पास मान है 72 यानी 72। क्लियर है, तो हम 100% की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 100 की जब हम यहाँ से निकालते हैं अपॉन 60, 0 से 0 चला जाएगा, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12। तो कितना हो जाएगा टोटल, 120, 120। क्लियर है, और हमारा पहले मिश्रण कितना था, 80। तो यानी कितना बढ़ाया गया है इसमें, 120 में से जब हम 80 घटाते हैं तो 40 किलोग्राम। क्लियर है, जिस किसी ने 40 किलोग्राम अपना आंसर दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है, 40 किलोग्राम इसका आंसर है। तो इसमें कितने किलोग्राम जिंक मिलाया गया, जी हाँ बिल्कुल, जिसने कमेंट में 40 दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो 40 किलोग्राम इसमें क्या मिलाया गया, जिंक मिलाया गया है। क्लियर है, तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसे मैं मिटा देता हूं। क्लियर है, इसे मिटा देता हूं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, हम रोज एक वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे जिसमें आपको कमेंट करके बताना होगा कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं। क्लियर है, तो लास्ट तक बने रहें, वीडियो के सारे क्वेश्चन को देखें और हम बहुत ही आसान तरीके से सब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड।
क्लियर है। वो कहते हैं कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। कितने हैं? 2 प्रत्याशी हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्लियर है। 10% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का कोई प्रयोग नहीं किया और 10% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी वोट तो डले लेकिन वो अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50% वोट मिला। कितना मिला? 50%। किसको? जीतने वाले को, मतदाता सूची का। क्लियर है। और वह 5700 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाता कितने थे? तो टोटल मतदाता सूची उसने पूछी है कि कुल मतदाता सूची कितनी थी। क्लियर है। तो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले, माना मतदाता सूची, मतदाता सूची 100। क्लियर है। ये वाली लाइन हमने सबसे पहले ले ली। अब 100 थी हमारी मतदाता सूची, जिसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। तो मत रहे कितने गए? 100 में से अब 10% निकालेंगे तो 10 ही रहेगा। तो 100 में से जब 10 निकल गए तो कितने बचे? अभी 90%। क्लियर है। अब उसने कहा है इस 90 में से 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अब 90 का जब मैं 10% निकालता हूं तो कितना आता है? 90 का जब 10% हम निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 9। यानी इस 90 में से भी 9 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए। अब कितने बचे? 81, यानी 81 वोट बचे। क्लियर है। अब इसी 81 पर हमें देखना है कि कैसे कैसे वोट में चेंज हुए, यानी एक जीत गया, एक विजेता हो गया और एक हार गया जो फेल हो गया। अब इसने कहा है कि जो जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50%, अगर हम यहां देखते हैं मतदाता सूची के मतों का, अगर 100 का 50 हम 50% निकालते हैं तो कितना आता है? 50 आता है। ये बात क्लियर है। अब कुल कितने वोट बचे? 31 बचे। तो 31 मिल गए दूसरे वाले को, यानी हारने वाले को। उसने ये बात कही है जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50% वोट मिलता है। मतदाता सूची के मतों का अगर 100 का 50% हम निकालते हैं तो 50 ही आता है और बचे कुछ वोट किसे मिल जाएंगे? हारने वाले को। यानी हारने वाले से जीतने वाले ने कितने अधिक वोट प्राप्त किए हैं? तो कितने किए हैं? 19 अधिक प्राप्त किए हैं। यहां तक कोई दिक्कत? 19 वोट अधिक प्राप्त किए हैं जीतने वाले ने। क्लियर है। कितने वोट? 19 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। और जीतने वाले ने कितने अधिक प्राप्त किए थे? 5700 मत प्राप्त किए थे। किससे? हारने वाले से। यानी 5700 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाता कितने माने थे हमने? 100। इसी 100 का उसने मान पूछा है। तो 100 बटे 19, 19 × 57, 300। तो कितना आ जाएगा? 30,000। क्लियर है। 30,000 क्या थे? क्या पूछा उसने? तो कुल मतदाता बताओ, यानी कुल मतदाता थे हमारे 30,000। ये है हमारे आज का पहला क्वेश्चन। क्लियर है। कितने मतदाता थे? 30,000 हमारे मतदाता थे। यहां तक बात समझ में आती है। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही हम आसानी से कर लेते हैं। तो कितने मतदाता थे? टोटल 30,000 मतदाता थे। क्लियर है। ये बात समझ में आई। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। ये मैं मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित पाए गए। क्लियर है। और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिले और वह
7290 यानी 7290 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से? 7290 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची ज्ञात करो। क्लियर है? इसमें भी मतदाता सूची का उसने जिक्र किया है। हमने यहाँ माना मतदाता सूची थी 100 की। क्लियर है? अब 10% मत जो है वो प्रयोग नहीं किए गए, यानी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने बचे? 100 का 10 निकालता हूं तो 10 ही आता है, यानी 90% बचे हैं या 90 बचे हैं। क्लियर है? अब जब 90 बचे हैं तो 10% मत अभी अवैध घोषित हो गए। कितने? 10%। जब 90 का 10% निकालता हूं तो कितना आता है? 9 आता है। तो 90 में से 9 जो है वो अवैध घोषित हो गए। तो बचे कितने? 81। क्लियर है? 81 अभी क्या बचे हैं? मत। ये बात समझ में आई? कट पिट करके अभी 81 मत बचे हैं। आगे उसने क्या कहा है? और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिला। यानी 81 पर ही हम देखेंगे, हम इसी पर निकालेंगे। और उसने कहा है वैध मतों का, तो यहां देखते हैं हम वैध मत। वैध मत यहां मान लेते हैं 100 की सूची वैध मतों वाली। जो 100 की मान ली तो उसने कहा है जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब जब वैध मतों को हम 70 मानते हैं तो 70 ही होगा। क्लियर है? और दूसरे को 30 होगा, क्योंकि 100 हमने वैध मत मान लिए हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो 100 में जब वैध मत मान लिए तो 70% जो है जीतने वाले को मिले और 30% हारने वाले को। 100 का 70 70 होता है और 100 का 30 30 होता है। यहां तक बात समझ में आई? यानी जीतने वाले को हारने वाले से कितने मत अधिक मिल रहे हैं? 40 मत अधिक मिल रहे हैं। और कितने मतों से अधिक से जीत रहा है? 7290 यानी 7290 मतों से जीत रहा है। ये वाली बात यहां तक समझ में आ रही है? हम 100% का पहले यहां मान निकालते हैं। क्लियर है? गुणा 100/40, 0 से 0 कितना आ जाएगा? ये देखिएगा 7290 था ना, ये 7290। क्लियर है? तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 से 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई करते हैं 729 में। तो देखिएगा 729 में हम 25 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 18,225। देखिएगा कैसे? 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36। क्लियर है? 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14। क्लियर है? 5 का 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1, 3 4 7 और 1 8, 18,225। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 18,225। ये क्या है? हमारे ये वाले मत। लेकिन उसने क्या पूछी है? मतदाता सूची उसने ज्ञात करवाई है। यानी ये जो मान आया है हमारा निकल कर, जो वैध मत माने थे हमने, 81 का मान निकल कर आया है। 81 का मान 18,225 है। तो 100% का मान कितना? क्लियर है? जब 81 का मान 18,225 है तो 100% का मान कितना? यानी मतदाता सूची का मान कितना? क्लियर है? अभी मैं ये रफ कर देता हूं। ये बात समझ में आई है? यहां देखिएगा 40% था ये, यानी 40 का जो मान था वो कितना था? 7,000 कितना था? 7,290। तो 100% का हमने यहाँ मान निकाला था गुणा 100/40। तो ये हमारा कितना निकला था? 18,225। कितना आया था ये? 18,225, जो कि 81 का मान है ये अभी। क्लियर है? 81 का मान था हमारा 18,225। इस 81 का मान है 18,225। तो 100% यानी कुल मतदाता सूची का हमें मान निकालना है 100/81। क्लियर है? अब 81 को जो हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 225 बार। इससे जब हम इसे काटेंगे तो चला जाएगा 225 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 225 और
200 यानी कितना आ जाएगा 22,500। तो मतदाता सूची कितने की थी 22,500, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, थोड़ा लेंथी हो जाता है यहाँ पर आकर क्योंकि वैध मत हम मान लेते हैं इसमें, और वैध मत मानने के बाद इसी वैध मत पे यहाँ काम कर लेते हैं और जो 40 अधिक हो जाता है, और यही कितने मतों से जीत रहा है 72,990 मतों से 100% का मान निकालते हैं, जो कि हमारा 81 का मान निकल कर आ जाता है। 81 का मान इतना है तो 100 मतदाता सूची का मान हम निकाल लेते हैं। ये बात क्लियर है, समझ में आई होगी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हमने इस क्वेश्चन को फिर भी आसानी से कर लिया है। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, यानी आज का तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखें, समझें और सीखने का प्रयास करें। क्लियर है, हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई तक ले जाना। क्लियर है, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। क्लियर है, ये क्या कहता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में 20% है। क्लियर है, ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फलों में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ताज़ा फल है, यहाँ देखिएगा ताज़ा फल हैं, और एक कैसे हैं, एक सूखे फल हैं। क्लियर है, ये 2 प्रकार के फल हैं। अब इसने कहा है कि ताज़ा फल जो है उनकी संख्या है 100। क्लियर है, यही हम दोनों यहाँ देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है। ताजे फलों में जब पानी की मात्रा निकालेंगे, पानी की मात्रा 68% है। 68% का मान हो जाएगा 68, क्योंकि 100 का 68% 68 होता है। और सूखे फलों में 20% है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी इसमें, पानी की मात्रा 20% है तो 20 ही रहेगी, 20%। ये वाली बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है, 100 का 68 निकालेंगे तो 68 ही आएगा, और सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है। ये वाली बात क्लियर है। आगे क्या कहा है, 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी ठोस फल की वो बात कर रहा है। ठोस, ठोस, क्लियर है, ठोस। क्लियर है, जब ये 68% है तो ये कितना बचेगा 32%। अब 32% जब हम 100 का निकालेंगे तो 32 ही आएगा। जब ये 20 है तो ये कितना, ये 80 बचेगा, 80%। क्लियर है, ठोस की उसने बात की है कि कितना ठोस फल प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस 80% का मान हमारे पास कितना है 32, यानी 80% का मान है 32, तो 100% का मान कितना, गुणा 100/80। क्लियर है, 8 चौक 32, तो 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है, कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, परसेंटेज का ही है, और कितनी आसानी से हमने इसको भी कर लिया है। कैसे कहा है, इस बार फिर मैं रिपीट करता हूं। ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है, ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है, और सूखे फलों में 20% है। जब सूखे फल का कोई मान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट 20% हो जाएगी। ये बात क्लियर है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में से, 100 किलोग्राम ताजे फलों में से, यानी 100 किलोग्राम ताजे फलों में से 100 किलोग्राम ताजे फल हो गए तो 68% का मान 68 हो गया। 68% ये है तो 32% ये बचा, क्योंकि 100% होता है तो 100 का 32% 32 होगा। अब पानी की मात्रा 20% है तो ठोस की मात्रा 80% हो जाएगी। तो कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, सूखे फल यानी ठोस की बात कर रहा है, यानी 80% का मान 32 है, 80% का मान 32 है तो 100% का मान कितना होगा। क्लियर है, ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। जी मैं इसको मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन। क्लियर है, खुद से भी आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं।
या कर सकते हैं, पहले आप करने का प्रयास करें, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकें। क्लियर है। आज का चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ताजे फलों में से 80% पानी है, सॉरी, ताजे फलों में 80% पानी है। कितना पानी है? 80% पानी है, जबकि सूखे फलों में 40% पानी है। ताजे फलों में कितना पानी है? 80% पानी है। 80% क्या है? पानी है। और सूखे फलों में कितना पानी है? कितना बताया था? 40% पानी है। सूखे फलों में 40% पानी है। क्लियर है। सूखे फलों में 40% पानी है, ताजा फलों में 80% पानी है। 120 किलोग्राम ताजा फलों में, यानी ताजा फल का है ये रे, 120 किलोग्राम केजी। क्लियर है। 120 किलोग्राम ताजे फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यानी ठोस की बात कर रहा है। किसकी? ठोस की बात कर रहा है, ठोस। क्लियर है। जब 40% पानी है तो 40% हो जाएगा, तो बचा कितना? 60% हमारा क्या होगा? ठोस होगा। 120 किलोग्राम का जब 80% निकालेंगे तो कितना होगा? 120 गुणा 80/100, 12×8 = 96, यानी 96 हो जाएगा। जब 80% ही है तो ठोस कितना होगा? 20%। 20% 120 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। क्लियर है। 24 हो जाएगा हमारा क्या? ठोस। क्लियर है, यानी सूखा फल। ये बात समझ में आई। और 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, यानी इतना ही हमारा बैठ रहा है। परसेंट से हमने देख लिया और वैसे भी चेक कर लिया है। अब उसने कहा है कि क्या कहा है? कितना सूखा फल प्राप्त हो सकता है। तो सूखा फल यानी ठोस 60% का मान 24 है, तो यानी 60% का मान कितना है? 24 है। तो 100% का हम मान निकाल लेंगे। 100/60, 0 से 0, 6 चौक 24, 4 धाम 40 किलोग्राम। क्लियर है। इसका भी आंसर हमारा 40 किलोग्राम। दोनों क्वेश्चन का, तीसरे और चौथे क्वेश्चन का, दोनों का ही आंसर 40 किलोग्राम है। देखिएगा, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लिया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें अब की बार सूखे फलों का मान दिया गया होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। क्लियर है। आज का 5वां क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। एक ही तरीके पर डिपेंड सारे क्वेश्चनों को हम उसी तरीके से कर लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कौन सा क्वेश्चन है? अब 5वां हमारा आज का क्वेश्चन है, 5वां। क्लियर है। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ताजा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। क्लियर है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 ग्राम हो तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा? यानी ताजा अंगूर हैं और सूखे अंगूर हैं। क्या है? ताजा अंगूर है और सूखे अंगूर हैं। क्लियर है। अब देखिएगा क्या कहा है? ताजा अंगूरों में 80% पानी है, यानी पानी की मात्रा कितनी है? 80% पानी, 80%। और सूखे फलों में, सूखे अंगूरों में 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी है? 10% पानी है, 10%। क्लियर है। आगे देखिएगा, तो यदि सूखे अंगूरों का भार 250 ग्राम है, सूखे अंगूर कहाँ हैं? ये रे, यानी इनका जो भार है वो 250 ग्राम है, यानी 250 ग्राम है। ये बात क्लियर है। जब 250 ग्राम का हम 10% पानी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा? 25। कितना? 10%, यानी पानी कितना था? 10%। अब सूखा कितना हो जाएगा? यानी सूखा दूसरा क्या बोलेंगे हम? सूखा फल। सूखा फल हमें प्राप्त करना है, सूखा। क्लियर। जब 10% ही है तो ये कितना हो जाएगा? 90%।
250 ग्राम का जब हम 90 निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा 25 निम्मा 225, क्लियर हो जाएगा 225, 25 निम्मा 225, क्लियर है। अब कितना हो गया सूखा फल हमारे पास 225, पानी कितना है इधर 80%, यानी 80% पानी है और 20% क्या हो जाएगा सूखा फल, क्लियर है। ये बात समझ में आई। यानी 20, अब उसने क्या कहा है कि अंगूरों का भार कितना होगा, तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा, यानी 20% का मान है हमारे पास कितना, 20% का मान है 225, क्लियर है। चाहे सूखे अंगूरों का मान दिया हो चाहे ताजा अंगूरों का मान दिया हो, वो हमेशा सूखे का ही ज्ञात करवाता है, या सूखे का पूछेगा या ठोस का पूछेगा, क्लियर है। अब आगे देखते हैं तो उसका भार कितना होगा, 20% का मान कितना है 225, तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ, गुणा 100/20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 1125 ग्राम, क्लियर है। ग्राम में बात की थी तो हमारा आंसर आ गया 1125 ग्राम। क्या है तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा, तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा 1125 ग्राम। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी। 2 से 3 क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम ऐसे किए हैं, 2 बार ताजा अंगूरों का उसने मान दिया था, इस बार सूखे अंगूरों का मान दिया है, क्लियर है। आज का ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर, क्लियर है। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, क्लियर है। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्लियर है। हमारा उद्देश्य है आपके अपने चैनल लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर, क्लियर है। आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लियर है। देखिएगा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हम पीछे भी करके आए हैं, उसमें खर्चा आ रहा था लेकिन इस बार बचत की बात की गई है, क्लियर है। पहले बचत की बात करता था, इस बार खर्चे की एक बात की है। एक क्वेश्चन मैं वैसा भी लेता हूं, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मैंने आपको बताया जब आय की बात आती है तो हम 100 मान लेते हैं, क्लियर है। अब उसने क्या कहा है कि 12% बचत कर रहा है, उसकी बचत कितनी है, बचत है उसकी 12%, यानी 12 रुपये हो जाएगी 100 पे देखेंगे तो। अब उसका खर्च हम कैसे निकालते हैं, खर्च निकालते हैं 100 में से जब मैं उसकी बचत हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा खर्च, तो खर्च कितना आ जाएगा 88 रुपये। 100 पे हम बात करें, 100 में से जब 12% घटा लेंगे तो 88 रुपये उसका खर्च आ जाएगा। और उसने खर्च का ही मान दिया है 19,360 रुपये, यानी 88 का मान है 19,360 रुपये, तो 100%, तो उसकी आय क्या होगी, गुणा 100/88, क्लियर है। तो इसे हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8, सॉरी 11 से काट लेते हैं हम डायरेक्ट, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, कितना बचा 8, 83 हो गया, 11 सत्ते 77, 3 और 3 6, 11 छिंग 66, 0 ये वाली, क्लियर है। फिर एक बार 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, एक बचा 8 दूनी 16, 0, तो ये कितना हो गया 22,000 रुपये, 22,000 रुपये, क्लियर है। तो उसकी आय कितनी थी 22,000 रुपये, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था। अब इस बार इसने बचत का मान दिया है, पहले बचत पूछा करता था, इस बार आय उसने टोटल ज्ञात करवाई है, क्लियर है। चलते हैं अपने आज के 7वें क्वेश्चन की ओर, क्लियर है। देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से आज हमने क्वेश्चन को किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 7वें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और किया था हमने कल, 3 व्यक्ति थे, यानी ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है, बी की सी से इतनी कम है, तो
या बी की कितनी होगी। अपना हम 7वां क्वेश्चन, ठीक है। कल हम 3 ही व्यक्ति थे, आज हमारे पास 4 व्यक्ति हैं। जैसे क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। क्लियर है। सी की आय डी की आय से 20 रुपये कम है। यदि ए की आय 36,000 है तो डी की आय क्या होगी। देखिएगा, ए बी सी और डी ये 4 व्यक्ति हैं। उसने फिर एक बार रिवाइज करता हूँ, ए की आय बी की आय से 10% कम है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, सी की आय डी की आय से 20 रुपये कम है। यानी डी की आय कुछ नहीं दी गई है तो इसे हम क्या मान लेंगे 100। अब सी की आय डी की आय से कितना रुपये कम या अधिक है 20 रुपये कम है। जब 100 पे हम 20 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 80 रुपये। क्लियर है, ये बात समझ में आई। यानी कितनी कम हो जाएगी 80 रुपये कम, यानी 20 रुपये कम हो जाएगी तो 80 रह जाएगी। अब बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो जब 25% अधिक है तो 125 मैं 80 का निकाल लेता हूँ। क्लियर है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 चौका 8, 25 चौका 100 रुपये फिर से बी की आय हो जाएगी। और ए की आय बी की आय से 10% कम है। जब 10% कम हो जाएगी 100 पे तो ये रह जाएगी 90। यहाँ तक बात समझ में आई है। कल हमने 3 वाले किए थे, आज हमने 4 वाला एक क्वेश्चन फिर लिया है। तो इसने कहा है यदि ए की आय 36,000 है, अब ए का हमारे पास मान कितना है 90, अब 90 का मान है 36,000। क्लियर है। अब वो किसी की भी पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, चाहे डी की पूछे, उसने पूछी है तो डी की आय ज्ञात करो। तो डी की आय हमारे पास 100, तो 100 का मान कितना 100/90 यानी 90, 0 से 0 खत्म, ये चला जाएगा 9 चौक 36, 3 0 ये वाली, तो कितनी आ जाएगी 40,000 रुपये। क्लियर है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, कितनी हो जाएगी 40,000 रुपये। चाहे बी की पूछे चाहे डी की पूछे, क्योंकि 100 का ही दोनों पे है, 100 ही इसका है 100 ही इसका है, तो दोनों की ही 40,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर है। आज का ये हमारा 7वां क्वेश्चन था और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है, मैं इसे मिटा देता हूं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन देखिएगा। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। क्या है क्वेश्चन है हमारा 8वां। क्लियर है। 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। देखिएगा 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। क्लियर है। एक ही लाइन में क्वेश्चन बनाया गया है। 48 का कितने प्रतिशत क्षय, यानी वो 6 की बात कर रहा है। का वाली संख्या को हम नीचे रखते हैं, हमेशा याद रखना। का जिस संख्या के साथ में का लगा होगा उस संख्या को हम नीचे रखते हैं, यानी 48 से उसने पूछा भी है। अब परसेंट के लिए 100, 6 अट्ठे 48, यानी 8 6 48, 6 अट्ठे 48। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 से चला जाएगा 25 चौका 100, यानी 25/2। तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2%। यानी कितने परसेंट है 12 सही 1/2% है। 48 का कितने प्रतिशत क्षय है, तो 48 का कितने प्रतिशत क्षय है 12.5%। यानी जिसके संख्या के साथ का लगा होता है उस संख्या को नीचे रखते हैं, यानी उससे पूछा जाता है, और जिसका पूछा जाता है उस संख्या को ऊपर रखते हैं, परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। क्लियर है। काटने के बाद हमारे पास कितने परसेंट अधिक है, तो या कितना है 12.5%, 12 सही 1/2%। क्लियर है। आज का ये हमारा 8वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिर और ऐसा ही लेते हैं। याद रखना दोनों संख्याओं का मान बराबर हो, यानी अगर कहीं किलोग्राम आ जाए और कहीं ग्राम आ जाए तो आपको किलोग्राम को या तो ग्राम में बदलना होगा या ग्राम को किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 9वां क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। क्लियर है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, यानी इस 36 की बात की है 18 से। क्लियर है।
तो 36 अपॉन मैंने बताया कि का वाली संख्या नीचे आ जाती है 18 गुणा 100, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा 200%। कितना अधिक है 200%। क्लियर है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन फिर हम आपके लिए पेश करते हैं, कीजिएगा और हमें कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। क्लियर है, अगर जिसने भी हमारी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी होगी वो क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। जीतने वाले को वैध मतों का 75% वोट मिले। कितने? 75 यानी 75% वोट मिले। और 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। यानी जीतने वाला कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 2000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची ज्ञात करें। क्लियर है, तो क्या ज्ञात करनी है? मतदाता सूची ज्ञात करनी है। जिसने हमारा शुरू से एंड तक वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से कर पाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। बने रहें अपने लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर, यानी हमारे चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर। एक कदम आपके लक्ष्य के लिए आपका अपना चैनल लक्ष्य है। तो यहीं से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। क्लियर है, और शुरू से एंड तक बने रहें। धन्यवाद।